आज हम लोग 7 ऐसे रूल की बात करेंगे जो आपको हेल्प करेगा कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने में। तो आप ध्यान से सुनिए, एक से एक करके मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ओवरऑल क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आप कोई भी इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये जो 7 रूल जिसका मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये एकदम फाउंडेशन वाला चीज़ है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है आप ध्यान से देखें और इसको समझें। और हो सके तो एक पीस ऑफ पेपर, एक पेन लीजिए, एक पॉइंटर्स देकर के नोट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में ये वीडियो आके देखना ना पड़े। और ये अगर आप करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप कोई भी इंटरव्यू कभी भी आपको कोई हसल नहीं आएगी क्रैक करने में। क्योंकि इंटरव्यू जो रहता है ना, इसका देखिए, लोग समझते हैं इंटरव्यू मतलब होता है कि आप सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हैं, अब इसके बारे में क्या जानते हैं। ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर सब्जेक्ट के बारे में जानना होता तो वो लोग आपका एग्जाम ले रहे होते, इंटरव्यू नहीं ले रहे होते हैं। अगर आपके बारे में जानना होता कि आपने क्या किया है, क्या पढ़ाई किया, वो तो आपने सीवी अपना जो है वो आपने शेयर करा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए था। जो है वो लोग देख लेते, कोई सवाल होता आपसे पूछते, जवाब दे देते। तो आपको क्यों लगता है कि फेस टू फेस इंटरव्यूज क्यों किया जाता है? इसका रीजन ही रहता है जिसके लिए आपको बुलाया जाता है। इसमें दो चीज की मेजर होती है। एक होती है आपके एटीट्यूड, कि आप घुल मिल सकते हो, टीम मेंबर बन सकते हो, टीम मैनेज कर सकते हो, आप एटीट्यूड दूसरे की तरफ आपका कैसा, ये क्या है पहला। दूसरा, इफ यू कैन लर्न। क्योंकि आपका इंटरव्यूअर आपको ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको सब कुछ पता है। ये कभी नहीं हो सकता। जब आप नया रोल में जाते हो, ऐसा कुछ ना कुछ रहता है जो आपको नहीं पता रहता। ये हर एक को पता है, लेकिन डू यू हैव दैट मेंटालिटी टू लर्न एंड ग्रो एज एंड व्हेन द कंपनी नीड्स? ये पूछा जाता है, ये देखा जाता है इंटरव्यू में। ये चीज आप अपने दिमाग में रखें। क्योंकि अगर उन लोगों को ये देखना होता कि आपका प्रोडक्ट नॉलेज क्या है, क्या नहीं है, या फिर सब कुछ, तो फिर वो लोग आराम से एक एग्जाम ले लेते, उसमें पता चल जाता है कि नहीं, फिर आप कुछ नहीं करना पड़ता, आप दाखिल हो जाते। इसमें फेस टू फेस मीटिंग करने वाली क्या बात था? इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, फिर योर चैलेंज की तरफ आपका नज़रिया कैसा है, हाउ यू कैन हैंडल चैलेंज, वेदर यू आर ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स, आप क्विक लर्नर हो कि नहीं, ये सारी चीज़ यहाँ पे मेजर की जाती है। तो ये सारी चीज़ आप दिमाग में रखें। देखिए, स्ट्रैटेजिकली यू वुड बी एबल टू परफॉर्म अंडर स्ट्रेस, and while you are answering to your interviewer, you would be able to articulate your communication in a way that people will understand that you are the perfect match for the job role. कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे रूल समझते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो। पहला चीज़ जो आपको करना है इंटरव्यू का, वो है आपका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना। इंट्रोडक्शन प्रिपेयर मतलब आपको ऐसे इंट्रोडक्शन अपना नहीं देना है कि जैसे आप ऐसे रट्टा मार के आए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इसके बारे में मैंने भी एक पूरा इन डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आपको इसको फ्रेम करना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे आप स्टोरी लाइन बनाओगे, आप ये वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा ओवरऑल बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं भी पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके आप स्टेज में वो चीज़ बताओगे, ये वैसा नहीं होता। ये बहुत स्ट्रैटेजिकली आपको प्लेस करना पड़ता है, जिसमें आपकी हाई एनर्जी लेवल होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन इस तरह से आपको आर्टिकुलेट करना पड़ता है ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि यू आर कॉन्फिडेंट एंड वॉट एवर यू आर सेइंग इट हैज़ समथिंग मीनिंग टू इट एंड यू आर डिस्टिंक्टिव फ्रॉम अदर्स। क्योंकि आप जब बात करते हो, आप कुछ बोलते हो, यही चीज़ आकर के दूसरा भी बोलता है, अगला भी बोलता है, तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करे। तो ये कैसे करनी है, तो मैंने वो उस वीडियो में बताया, आप वो एक बार देख लीजिए। ये हो गया आपका पहला चीज़। अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ है उसमें बात करेंगे प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन क्या होता है? देखिए, पहली चीज़ तो क्या है, प्रिपरेशन दो तरीके का हो, एक होगा मेंटल, एक होगा आपका जो आपको सब्जेक्ट मैटर जिस पे आप इंटरव्यू देने वाले हो इसके ऊपर। तो मेंटल में क्या होता है कि कोई इंटरव्यू देने से पहले हम लोग बहुत डरे हुए होते हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती है, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, क्या होगा। तो पहला जो चीज़ आपको करना है मेंटल प्रिपरेशन के लिए, वो है कि आपको 1 मिनट आंख बंद करके डीप ब्रेथ लेना है, ताकि आप शांत हो जाओ। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू करना है। अब देखिए, अब जब शांत हो गए हैं, अब आ जाते हैं सब्जेक्ट मैटर पे। एक इंटरव्यू में जब हम लोग जाते हैं, दो तरीके के सवाल पूछा जाता है। एक होता है कि जो आपको पता है उसको पूछना ही है, ठीक है। जैसे हो गया कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप
करना क्या चाहते हैं, आपका रोल क्या था, फिर कहाँ पढ़े हैं आप, फिर स्ट्रेंथ्स क्या हो गया, वीकनेसेस क्या हो गया। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग पूछते ही पूछते हैं, और एक साइड में हो गया जिसमें कुछ सवाल होते हैं जो वो लोग पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते। हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के बारे में हो सकता है, या फिर आपने जो जो काम किया, अगर आप फ्रेशर हो तो जो आपने पढ़ाई की उसके बारे में, कुछ भी हो। तो आपको पहला फोकस क्या है, 70 to 80% फोकस को वहाँ पे देना है जहाँ पे आपको पता है कि ये मेरे से पूछा जाएगा ही जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस पहले से ही बिल्डअप होती मिलती है। तो हम लोग ये देखे हैं ना कि अगर आप एक मोमेंटम में चलते हो, अगर इनिशियली अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है, अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाए, आप कॉन्फिडेंस अपना जो एनर्जी लेवल है वो इंटरव्यू को दे चुके हो, तो ग्रेजुअली आप वो इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं। तो सेकंड चीज़ ये जो है प्रिपरेशन, ये आपका फेज गया। आप ये चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आप कोई इंटरव्यू या फिर कुछ आप कर रहे हो, आप एक बार जो कंपनी का जो वेबसाइट है उसमें जा कर के देखें वो कंपनी क्या करती है, क्या कर रही थी, नहीं कर रही थी, अभी किस चीज़ में डील करती है। जॉब प्रोफाइल को बढ़िया से पढ़े कि और आपके प्रोफाइल से वो कैसे मैच होता है, ये चीज़ को समझ लें। हो सके तो एक ऐसे एक A4 पेपर लीजिए, A4 पेज लेकर के उसमें लिख लीजिए कि इंट्रोडक्शन ये हुआ, ये चीज़ें जो मैचिंग हो रहा है, और उसको लिख के एक जगह पॉइंटर्स वाइज रख दें ताकि आपके साथ ईजी हो। ये भी आपका पॉइंट नंबर 2। 3 नंबर जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, वो है कि आपको हमेशा ऑन टाइम जाना है। मे बी बिफोर टाइम बट नॉट लेट। क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे साथ लाइफ में, वैसे हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, काम के सिलसिले में फैमिली को देखना, ये करना वो करना, हेन तेन लगा रहता है। तो ये जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें हम लोग कैजुअल ले लेते हैं। तो ये आपको कभी नहीं करना है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो ऑन टाइम वहाँ पे प्रेजेंट रहना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। क्योंकि आपको क्या है ना, आपको अपना जो प्रोफाइल है, आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, ये बहुत मैटर करता है। और ये मैटर करता है इसीलिए आपका अगर इम्प्रेशन आपको सही रखना है तो बिफोर टाइम, मैक्सिमम ऑन टाइम आपको उधर जाना है। और भले ही इंटरव्यू लेट कराएं कोई भी कारण से, लेकिन आपको वहाँ पे ऑन टाइम पहुँचना है। ये चीज़ का ध्यान आप रखिए, आगे जाके आपको बहुत काम आने वाला है। फिर जो चीज़ है कि अगर आप कोई भी कंपनी में जा रहे हैं तो जैसे कि मैं, आपको थोड़ा रिसर्च कर लेना है कि इस कंपनी मतलब वो लोग क्या करती है क्या नहीं करती है। फोर्थ थिंग जो है वो है आपका, यू हैव टू बी हाई इन एनर्जी। और ये कैसे रहना है, जब आप वहाँ पे पहुँच गए ऑन टाइम, ये चीज़ आपको मेंटेन करना है कि यू हैव टू बी वेरी हाई इन एनर्जी एंड वेरी पॉजिटिव एंड यू हैव टू बी वेरी चेयरफुल। अब ये करोगे कैसे? हो सकता है वो दिन आपका बहुत आपको टेंशन लेना पड़ा, या फिर हो सकता है कि आपका मूड ठीक नहीं है, हो ही सकता है, लेकिन अपने मूड को कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो अक्सर लोग करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप कोई भी अपनी अपनी जो अच्छी मेमोरीज हैं वो आप रिकॉर्ड जो आपके फ़ोन में है वो आप देख लीजिए, या फिर कोई कॉमेडी सीन, कोई मूवी का जो आपको अच्छा लगता है वो आप सेव करके रख दीजिए। इंटरव्यू जाने से पहले जब वहाँ पे पहुँच गए, जब पहुँचने वाले हैं, तो वो 3-4 मूवी क्लिप जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आप में वो हंसी जो है वो आती रहेगी और आपका मूड चेंज हो जाएगा। देखिए, ये एक टेम्पररी फिक्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका मूड पूरा चेंज कर देना है, लेकिन आपका मूड कैसे भी रहो, इंटरव्यूअर के सामने अगर आपको एनर्जेटिक रहना है, वेरी पॉजिटिव रहना है, तो आपको हंसमुख बन के ही जाना होगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, बिकॉज इफ यू कैरी नेगेटिविटी व्हेन यू आर वॉकिंग इन थ्रू दैट डोर्स राइट इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यूअर्स, and if you do not show positivity, you are done. So you have to show high level of energy and positivity, and this is one kind of quick fix that people do, and I also do on myself if my mood is not good. But you might try that thing too, and I'll recommend you must do that thing to change your mood. So that was the point number 4. Point number 5, ये बहुत ही important चीज़ है। तो this is something which is called as facade, right? What is facade? तो this is something how you dress and how you present yourself. You know, if you're wearing something new or maybe something which is formal, you should be able to pull that off. So अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, you need to make sure that आप फॉर्मल पहन के जा रहे हैं वहाँ पे। और फॉर्मल पहन के जाना ही काफ़ी नहीं है, जब आप जा रहे हैं आपका बिहेवियर वेरी पोलाइट होने चाहिए,
आपके वॉक वेरी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और आप जब बात करेंगे आई टू आई कांटेक्ट करके आपको बात करनी है। ऐसा नहीं है आंख नीचे रख के, आंखें झुका के, इधर इधर के उधर इधर के, वैसा नहीं होगा। आपको जो बात करनी है एकदम आंख में आंख डाल के विथ कॉन्फिडेंस, बेंड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और ड्रेस एकदम फॉर्मल पहन के जाना है। तो लड़का के लिए मैं कुछ बोल देता हूँ। कोई लोग मेरे से पूछते हैं सर अगर जीन्स, अगर जो चिनोस होता है या फिर जो रिंकल फ्री पैंट्स होते हैं, लोग कभी कभार पूछ लेते हैं कॉटन पैंट्स ये फॉर्मल है कि नहीं है। देखिए कॉटन पैंट्स भले फॉर्मल ना हो, लेकिन आप कॉटन पैंट्स पहन के आप जा सकते हो, अगर उसमें कोई इधर उधर का पॉकेट वगैरह ना हो, कार्गो पैंट्स वगैरह ना हो, अगर नॉर्मल है, कोई ऐसी कोई प्रिंट वगैरह उसमें नहीं है, तो आप ये पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेक श्योर करें जो शर्ट आप पहन रहे हो वो कोई फंकी शर्ट ना हो, नॉर्मल कोई सा भी शर्ट आप पहन लो। अगर इसमें मान लो कि अभी कोई कैजुअल शर्ट्स भी आ रहे हैं जिसमें कॉलर्स थोड़ा ऐसे क्रम्बल्ड कॉलर्स वगैरह रहते हैं, तो दैट लुक्स कूल, बट इट्स नॉट फॉर इंटरव्यू। सो अगर आपको अगर बनाना है वो इम्प्रेशन, तो जाहिर सी बात है कि आपको वो चीज़ चाहिए। अगर कोई बोलता है कि अच्छा अगर मैं इनफॉर्मल में जाऊंगा तो मेरे को नहीं मिलेगा, अगर मैं इसमें कैपेबिलिटी रहेगा तो बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए एक चीज़ आप ध्यान से सोचिए कि अगर आप इंटरव्यूअर है, आपके पास 2 बंदे हैं जिनके सेम स्किल सेट है, एक बंदा ऑन टाइम आया था फॉर्मल पहन के आपके सामने एकदम पोलाइटली आराम से कॉन्फिडेंटली बात करके इंटरव्यू देके गया, या फिर कोई एक फटी हुई जीन्स टी शर्ट ऐसे ही आधा घंटा लेट में आया था, जो चीज़ें आपने बोला उन्होंने भी सही से बोला, सब किया, तो आप भी सोचिए कि आप सिलेक्ट किसको करेंगे, उसको जो लेट से आया था फटी हुई जीन्स और टी शर्ट पहन के, भले उसने सब जवाब दिए, ये सब नहीं होता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर आपके पास एटीट्यूड नहीं है तो उसको बिल्ड कीजिए, स्किल से भी ज़्यादा ज़रूरी आपके एटीट्यूड है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखें। तो इसमें हम लोग बात कर लिए कि ड्रेसअप आपको कैसे करनी है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं कि आपका आर्टिकुलेशन या फिर आप जो कम्युनिकेशन करोगे इंटरव्यू के साथ वो कैसे करनी है। पहली बात तो यह है कि आपको जो बोलना है वो साफ साफ बोलना है, ठीक है। ऑलमोस्ट 90% चीज़ें जो है आपको साफ साफ बोलना है। कुछ चीज़ें जो आपको साफ नहीं बोलने हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था कि 3 थिंग्स नॉट टू डू इन इंटरव्यूज, आप यहाँ पे आकर देख सकते हो, या आप देख लो। ये चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ आपको डायरेक्ट बोलना है, साफ साफ बोलना है, क्लियर कट बोलना है, ताकि कम्युनिकेशन में कोई गैप ना हो। आपके पास कोई क्वेरीज है, कुछ है, आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने बाउंड्री में रह के आप पूछ लीजिए। अगर बाउंड्री जानना है तो जैसे मैंने बोला ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हो गया आपका नेक्स्ट बात। और 7वां जो है बी एक्टिव। जैसे हमने ये सोचा था मैंने कि आप पहले अपने मूड चेंज करने के लिए अपने कुछ हैप्पी थॉट्स लाएं, कोई मूवी का क्लिप देख लिए कॉमेडी वाला, जो आपको अच्छा लगे ये रहे, वो तो अपनी जगह है। लेकिन बी एक्टिव का जो रियल मीनिंग है वो है कि आप जो बात कर रहे हो इसमें एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। जो मैं ये बात कर रहा हूँ, भले मैं कैसे भी बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, डजंट मैटर, लेकिन आप ये बैठ के सुन रहे हो कि नहीं? क्यों सुन रहे हो? क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ इसमें एनर्जी है, इसमें कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने ये करा हुआ है। मैंने 1000 इंटरव्यूज लिए हैं, मैंने 100 इंटरव्यूज दिए हैं, तो मेरे को ये चीज़ बारीकी से पता है क्या काम करता है क्या नहीं करता है। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अगर वहाँ पे आप रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, आपको बोलना है, कुछ बोलना है, आप यू यूज योर जेस्चर्स, राइट? बी एक्टिव, प्रोएक्टिव, और ज़्यादा मत करो, ठीक है? डोंट ओवर डू इट। ओवर डू करने से वो ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा करते हैं कि आप नो, ऐसा नहीं करना है, तो यू डोंट हैव टू डू ओवर, डोंट ओवर डू इट। लेकिन ऐसे करो कि आप जो बात बोल रहे हो या फिर आपके जो फिंगर्स है, जेस्चर्स हैं, मिला के आपको वेरी पॉजिटिव एंड वेरी एनर्जेटिक दिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 जो चीज़ें मैंने बोला आप फॉलो करिए। इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू जाने से पहले आप ये 7 चीज़ें कीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए, और कमेंट में आके बताइए आपका इंटरव्यू अच्छा गया कि नहीं। पक्का आपका इंटरव्यू अच्छा गया होगा। तो कोई नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन अनदर वीडियो।